लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विजन पर जब आप जाते हैं तो वो प्रयागराज की बात करेंगे तो कुंभ की बात करेंगे, वो मिर्जापुर की बात करेंगे तो विंध्याचल कॉरिडोर की बात करेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करेंगे, दीपोत्सव की बात करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि ये लोग बस धर्म में फंसाए रखना चाहते हैं लोगों को, ये लोग विकास नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। ये सच है कि उत्तर प्रदेश जो है ये देवी देवताओं की भूमि है, इससे हम अलग नहीं हो सकते, ये हमारा इतिहास है। और इस इतिहास में एक संस्कृति है जिसके आधार पर प्रयागराज का जो कुंभ है, हमारा जो विंध्याचल है, हम लोग का मथुरा में हमारा वहां पे कृष्ण भगवान का है, काशी के अंदर बाबा भोलेनाथ का है, ये जितनी भी चीजें हैं ये भारतीय संस्कृति को कहीं वो जन्म देती है, उसको मजबूत करती है, और जो हिंदू धर्म है उसको उसका एक आधार भी बनती है। तो एक प्रकार से शिल्पी कहूंगा इनको। अब उसके बारे में आप वहां चर्चा ना करें। मैं इटली जाए और रोम जाए तो आप बोलो नहीं जी वो क्रिश्चियंस का है, वो वेटिकन सिटी अच्छी है, मेक्का मदीना अच्छा है। अरे भाई वो अच्छा है, हम तो बुराई नहीं करते, उसमें लोग धार्मिक भी जाते हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी जाते हैं। तो क्या काशी और अयोध्या में धार्मिक दृष्टि से भी जाएं और पर्यटन भी हो तो उसमें बुराई क्या है? तो इन लोगों को ये बातें समझनी चाहिए। सर 2024 की बात करें तो क्या रणनीति है? और क्योंकि देखिए इससे पहले पल्लवी पटेल जी का सेशन चल रहा था और उन्होंने खुद कहा कि भाजपा बेहतर रणनीति से काम करती है, और विपक्ष के जितने भी दल हैं उनसे भी उन्होंने अपील की है कि अगर हराना है तो एक साथ आना पड़ेगा। तो क्या रणनीति है इससे? अब उन्होंने इतनी तारीफ कर दी तो थोड़ा सा मैं बोल देता हूं कि उनको लगता है कि भाजपा अच्छी रणनीति से करते हैं, तो आप भी एक अच्छी रणनीति बना लें और जो परिवार है उसको बांटे नहीं, एक तरफ वोट के करें और अच्छा चुनाव लड़ेंगे फिर आप लोग, और सहयोगी बनकर लड़ेंगे। लेकिन उनको भाजपा में आमंत्रित कर रहे हैं या अपना दल के? और पहले तो देखिए हमारा तो अपना दल से है, अनुप्रिया जी वाला, लेकिन आप समर्थन करिए, उसमें करिए। एक परिवार का वोट या जो आपके पास है ओबीसी का वोट है उसको बांटती क्यों है? और जो राष्ट्रवाद की बात करता है तो पटेल समाज भी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो उनके साथ आइए और हम लोग के साथ आगे बढ़ाइए, कदम से कदम मिलाइए। देखिए उत्तर प्रदेश भी और बेहतर होएगा। जहां पे गुंडा राज रह चुका है वहां पे रह के आपको क्या फायदा, क्योंकि आप परिवार के साथ नहीं है। तो ये रणनीति या राजनीति अच्छी नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं उनको। प्रयागराज में जब लोगों से बात करिए जो आपके चाहने वाले हैं, जो दिल से मोहब्बत करते हैं, नारेबाजी खूब हुई आपके पक्ष में, आधे लोग कहते हैं कि सिद्धार्थनाथ सिंह जी को अब केंद्र की राजनीति करनी चाहिए, और आधे लोग ये भी कहते हैं कि करनी नहीं चाहिए। भाई साहब वो तो जा रहे हैं 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे प्रयागराज से, तो क्या है ये? इन लोगों का प्रेम है और कुछ नहीं है, और पार्टी जिस दायित्व के लिए मुझे भेजेगी मैं वो करता रहूंगा। अन्य दायित्व मिले हैं, प्रवक्ता से लेकर मुझे बंगाल और आंध्र प्रदेश भी गया, नागालैंड भी गया हूं, और प्रभारी के रूप में पार्टी ने यहां भेजा, यहां पे भी करा। अब पार्टी कुछ और चाहेगी तो वो भी करूंगा, मगर ये पार्टी का निर्णय होगा। मन आपका कहां ज्यादा लगता है, केंद्र में लगा या प्रदेश में लग रहा है? क्योंकि 2024 करीब है, फैसला लेने का वक्त है। जब मैं केंद्र में था तो केंद्र में बड़ा मन लगता था यहां क्या करूंगा, मगर अब यहां आ गया तो बड़ा यहां अच्छा लगता है, तो अब लगता है वहां क्या करने जाऊंगा। तो ये तो मगर पार्टी का है, तो मेरा पहला प्रेम तो पार्टी से है, इसके लिए परिवार में भी बदनाम हूं मैं। सर कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, और अभी पल्लवी पटेल जी ने ये भी बोला कि आने वाले 2024 में बहुत फायदा मिलने वाला है उसका विपक्ष को। क्या लगता है आपको? क्योंकि सर इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि कई बार जब इस यात्रा को, क्योंकि कोरोना के समय में आपने कहा था कि इसे बंद कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, तो उसे लेकर भी ये सवाल उठाती आई है विपक्ष की तरफ से कि भाजपा बौखलाई हुई है भारत जोड़ो यात्रा से और इसलिए बंद करवाना चाहती है। नहीं, भाजपा कभी बौखलाई नहीं होती है, लेकिन जिस मकसद से वो यात्रा निकाल रहे हैं वो एक कांग्रेस का या उनका निर्णय है, मगर उनको पूरे यात्रा में मेरे को अभी बताएं, उन्होंने कहा था नफरत की जो आग है
वो उन्होंने कहा कह के यात्रा निकाली और जोड़ो कहा था। मुझे उन्होंने कहीं भी ऐसा देखा जहां भारत टूटा हुआ दिख रहा है? और मुझे तो जो टूटा हुआ दिख रहा था तो 62 से दिख रहा था। 1947 में आपके पुरखों ने जो राजनीति करी उससे दिखा। आप लोगों ने मंदिर के दरवाजे खोले और मंदिर के दरवाजे बंद करे तो आग लगती हुई दिखी। तो ये तो आप लोग उसका जवाब देंगे कि आपकी रणनीति और राजनीति क्या रही जिसके कारण भारत हमेशा टूटता हुआ रहा। हम लोगों ने तो जोड़ने का काम करा है। और दूसरी बात, कहीं गंभीरता है, मुझे नहीं पता उनको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा तो समय बताएगा, लेकिन गंभीरता है उनके अंदर। तो जो राजस्थान में हो रहा है किसी एक पॉलिटिकल सिस्टम में या छत्तीसगढ़ में हो रहा है तो उस पर तो जरूर ध्यान देंगे। और फिर इतना बड़ा चुनाव हो जाए, राजनीतिक दल का सबसे बड़ा नेता उस मैदान में ही नहीं उतरे तो ये कहीं किस प्रकार की राजनीति है? क्योंकि आपकी भारत जोड़ो यात्रा तो राजनीति के साथ ही है, राजनीति के परे नहीं है। तो मुझे नहीं पता किस प्रकार की भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं इन लोग, मगर कांग्रेस को जरूर ध्यान देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।